रात का समय था और मोनिका अपने दोस्तों के साथ एक पुराने हवेली में रुकने आई थी। यह हवेली बहुत साल पुरानी थी और आसपास के लोग कहते थे कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। मोनिका और उसके दोस्त अर्जुन, रिया और विवेक, इन सब का मानना था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने हवेली के अंदर घुसकर अपना सामान रखा और शाम का समय बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, हवेली का माहौल थोड़ा अजीब सा होने लगा। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मोनिका और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह पुरानी हवेली है, इसलिए शायद ऐसा होता है। लेकिन जल्द ही एक और अजीब घटना घटने लगी। पहला संकेत, रात के करीब 11 बजे मोनिका ने सुनी एक हल्की सी आवाज, किसी के चुपके से चलने की। वह थोड़ी घबराई, लेकिन जब उसने देखा तो कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी दोस्तों के पास वापस चली गई। अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुमने क्या सुना? मोनिका ने जवाब दिया, कुछ नहीं, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन अर्जुन की नजरें थोड़ी गंभीर हो गई थीं। अचानक हवेली में एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सभी दोस्त चौंके और अंदर जाकर देखा कि दरवाजा तो पहले से ही बंद था। यह क्या था? विवेक ने कहा। तभी रिया ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर झुकी हुई थी और अचानक गिर गई। तस्वीर में एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी को घूर रही हो। मोनिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के 12 बजे सभी दोस्त एक कमरे में इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक सभी की नजरों के सामने दीवार पर एक अजीब सा चित्र उभरा, एक महिला की चेहरे की छवि। वह महिला चुपचाप मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में कुछ बहुत ही रहस्यमयी था। मोनिका डर के मारे कांपने लगी और रिया के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। हमें यहां से निकलना चाहिए, विवेक ने कहा। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। जैसे ही अर्जुन ने ये बातें बताई, अचानक पूरे कमरे की लाइट चली गई। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। मोनिका ने कांपते हुए अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में चारों ओर देखा, फ्लैशलाइट की रोशनी भी अचानक बुझ गई। क्या हो रहा है? विवेक ने घबराते हुए पूछा। सबका डर अब दोगुना हो चुका था। तभी अचानक दीवार पर उभरी महिला की छवि और स्पष्ट हो गई। इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से चमकने लगी, जैसे वे किसी को देख रही हों। हम अब क्या करें? रिया रोते हुए बोली। अर्जुन ने उस महिला की आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, हमें उसका राज सुलझाना होगा। अगर हम इसे न सुलझा सके तो शायद हम यहां से बाहर न जा सके। पर कैसे? मोनिका ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या हमें उसे सच में मानना होगा? तभी अचानक कमरे के अंदर एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम लोग मेरे राज को जानने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम नहीं बच सकते। सबने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि महिला की छवि कमरे के एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा। महिला ने धीरे धीरे कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे फंसाया। मैं निर्दोष थी, लेकिन अब मैं खुद को साबित नहीं कर सकती। तुम लोग मेरे राज को सुलझाओ, तभी मैं शांति से जा सकती हूं। रहस्य का खुलासा, अर्जुन ने किताबों में से एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें हवेली के मालिक के परिवार की कहानी लिखी थी। डायरी में यह बताया गया था कि वह महिला एक बार अपने परिवार के खिलाफ कुछ राज जानने वाली थी, लेकिन परिवार ने उसे फंसा दिया था। उसका पति और बच्चों ने उसे धोखा दिया और उस महिला को सच्चाई जानने से पहले ही मार दिया गया था। उसका भूत इस हवेली में फंसा हुआ था, क्योंकि वह शांति से मर नहीं पाई
अर्जुन ने कहा, अब हमें उसे अपनी आत्मा को शांति देने का तरीका ढूंढना होगा। अर्जुन ने महिला की आत्मा को शांति देने के लिए हवेली के मंदिर में पूजा करने का फैसला किया। सभी दोस्तों ने एक साथ बैठकर पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, कमरे का वातावरण हल्का हो गया और हवा में शांति का एहसास होने लगा। महिला की छवि फिर से दीवार पर उभरी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान मासूम और शांति से भरी थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूं। हवेली के अंधेरे में जो डर था वह अब खत्म हो चुका था। मोनिका और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। महिला की आत्मा को शांति मिली और हवेली का रहस्य सुलझ चुका था। अर्जुन, मोनिका, रिया और विवेक ने हवेली से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा उस रात की याद रखेंगे जब उन्होंने एक रहस्यमयी आत्मा को शांति दी। हवेली अब फिर से शांत थी और यह रहस्य सुलझ चुका था। अब कोई और डरावनी छवि दीवार पर नहीं उभरी और हवेली में अब शांति और अंधेरे का कोई स्थान नहीं था।